स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिप्लिन्स लर्निंग। आज हम इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है, इजेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये जो एक्सक्रीशन है इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सक्रीशन में क्या कुछ ऑर्गन तो चाहिए जिससे कि क्या हो सके, एक्सक्रीशन हो सके। तो वो ऑर्गन क्या होते हैं जो जिससे हम मेन ऑर्गन हमारा क्या माना जाता है, किडनी। तो इस एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन हमें दोनों में पढ़ना है। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, इससे लास्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग्स में भी और प्लांट्स में भी। तो हमें ऐसे ही एक्सक्रीशन पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स में भी और प्लांट्स में भी। तो ये क्या होता है कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम होता है ह्यूमन बीइंग्स में, जिसमें क्या है, एक आउटा है जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की हुई है, ये किडनी भी मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है। तो इसमें क्या होती है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें एक पेयर होता है किडनी का। पेयर का मतलब वो पेयर में रहेगी, दो है, टू, ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। एक वेना कावा है जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, वेना कावा, इसको बोलते हैं आर्टा। ये क्या है, बेसिकली ब्लड लाने ले जाने का काम कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है वो वाला ब्लड, ये सब उसका काम कर रही है। ये वेना कावा है, ये आर्टा है, जो हमने किस में पढ़ी थी, सर्कुलेशन में पढ़ा था। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी होती है। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर होता है, वन यूरेथ्रा एंड वन इज ब्लैडर। किडनी क्या काम कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। तो जो किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि ये नेफ्रॉन में होती है, ठीक है। तो जो किडनी की मेन यूनिट है जिससे फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन का डायग्राम मैंने ये बनाया हुआ है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और आपको क्या क्या लिखना है। मैं इसमें ऐसे प्रॉपर नोट्स नहीं लिखवा रही हूँ, बट इस डायग्राम के थ्रू मैं सब कुछ समझा दूंगी। इसमें क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, तो ये दो किडनी होगी। इस किडनी के पास मेन जो फंक्शनल यूनिट होती है, उस फंक्शनल यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को भी हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो पहले ये हो गया पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो जिससे कि जो फिल्टर आउट होके यूरिन आया वो फिर इसमें क्या, इन यूरेटर के थ्रू ही कहाँ पर आएगा, ब्लैडर में आएगा। फिर ब्लैडर होता है, एक ब्लैडर है, ब्लैडर का क्या काम होता है, वो यूरिन को स्टोर करता है। ऐसा नहीं ना कि थोड़ा सा आया और आप उसको रिलीज कर दो, थोड़ा फुल होगा तब वो रिलीज होगा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है, आप बाहर वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बाहर आ जाता है, तो यूरेथ्रा हो गया। ये तो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। अब हमें मेन किडनी जो किडनी का डायग्राम है, जो किडनी होती है, क्योंकि मेन फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी, और मेन फंक्शनल यूनिट किडनी में भी क्या है, नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन को हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो इसमें जो नेफ्रॉन है, ये पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम है। इस नेफ्रॉन में जो मेन यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, वो उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये यहाँ पे बहुत सारा ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये पूरा मेसअप करके पूरा ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये ग्लोमेरुलस किस में प्रेजेंट होता है, बॉमन्स कैप्सूल। ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, बॉमन्स कैप्सूल में ये क्या होता है, कवर करे होता है बॉमन्स कैप्सूल इसको। इसी से ग्लोमेरुलस से क्या, एफरेंट आर्टरियोल अटैच्ड होती है और इधर इफरेंट आर्टरियोल अटैच्ड होती है। और ये किससे अटैच्ड है, यहाँ पे रीनल आर्टरी से। तो रीनल आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर लेकर आएगी। मतलब अब किडनी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, रीनल आर्टरी से मिल रहा है। रीनल आर्टरी इसी से ग्लोमेरुलस से अटैच्ड होती है। उसके बाद जो बॉमन कैप्सूल के नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में बोल सकते हैं पीसीटी, ठीक है। उसके बाद रीनल वेन,
ये होती है जो ब्लू कलर की बनी हुई है, ये रीनल वेन। ये क्या करती है, जिसमें जिस ब्लड में ऑक्सीजन क्या है, कम है या ऑक्सीजन नहीं है, उसको ये कैरी कर रही है। तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से लेकर जा रही है, किडनी से लेकर जा रही है। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड लेकर जाती है। उसके बाद आ जाता है, ये होता है इसका पार्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दो ट्यूब्यूल होते हैं, पीसीटी डीसीटी, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ से क्या होता है, कलेक्ट हो रहा है सब कुछ, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल हो रहा है वो कलेक्ट हो रहा है। ये डिसेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये लिम्ब की तरह है ना, तो इसलिए इसको लिम्ब बोल रहे हैं। ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है, और ये पूरा मिला के क्या हम उसको बोल रहे हैं शॉर्ट में, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। तो मेन जो नेफ्रॉन में अब फिल्टरिंग यूनिट हो रही, जो मेन यूनिट है वो क्या है, ये वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस, जिसकी किसमें प्रेजेंट होता है, बॉमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कर रही है, ये भी पता चल गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, क्योंकि ब्लड में भी कुछ अगर वेस्ट मटेरियल है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसलिए ये सब यहाँ पे भी हो रहा है। क्योंकि ब्लड तो आपको पता ही है, जब हमने सर्कुलेशन पढ़ा तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ब्लड हमारा जितना भी जितने भी बॉडी पार्ट्स है सब में जाता है। चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा सारे पार्ट से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब सारे पार्ट्स में जाएगा। तो किडनी में भी ब्लड तो जाएगा, उसको काम करने के लिए ब्लड तो चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, तो सारी चीजें ऐसे होती है। तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है और रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। याद रखना, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही जो वेन्स होती हैं वो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसमें उल्टा हो जाता है। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हमने डायग्राम भी देख लिया, हमने नेफ्रॉन का डायग्राम भी पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। ये नेफ्रॉन इज इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो हमें इसको पढ़ना बहुत डिटेल में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किडनी में क्या होता है, किडनी सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर पा रही है, किडनी के अंदर ऐसा एक पार्ट है नेफ्रॉन, सिर्फ एक नहीं है, काफी सारे नेफ्रॉन होते हैं, पूरा नेटवर्क है। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, ऐसे ही किडनी क्या नेफ्रॉन से मिलके बनी है। तो ये नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं। जो सही चीज है उसको फिल्टर आउट कर देते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका प्रोसेस। ये डायग्राम के थ्रू हमने सब कुछ समझ लिया है। हमने ये देख लिया कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, दोनों के पेयर होते हैं, यूरेटर का भी और किडनी का भी। क्योंकि किडनी भी 2 है और यूरेटर भी 2 है। जो मैंने ग्रीन कलर से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये यूरेटर होता है। उसके बाद ब्लैडर एक होगा जिसमें कलेक्ट होता है यूरिन, यूरेथ्रा भी एक होगा जिससे एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन हमने पढ़ लिया है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरिन कैसे फिल्टर आउट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो ये किसमें 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है किडनी में, वो कैसे 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, हमने अभी जो इससे पहले हमने जब डायग्राम के थ्रू हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा कि ये बॉमन्स कैप्सूल में क्या होता है। बॉमन्स कैप्सूल में इस तरह से ना पूरी नेटवर्क होता है उसका, बहुत मेसअप तरीके से ये सारी यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इनमें से जो जैसे वेस्ट होता है, कुछ ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, तो ये सारे कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं फिल्टर आउट होके आगे पास आउट हो जाता है। तो क्या क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स,
एक्सेट्रा जितना भी वेस्ट है ना वो सब क्या होगा इस ब्लड कैपिलरीज से कहाँ पे फिल्टर आउट होके आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू आगे पास ऑन होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, जो ट्यूब्यूल्स हमने पढ़े थे ना उसमें, उन ट्यूब्यूल्स में जो पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे कुछ सॉल्ट हो गया या वाटर हो गया जो यूजफुल है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि वो किडनी तक आ गया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वहां पर कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो जब आ रहा है उसके बाद जो रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है जिन प्रोडक्ट्स का, जिन मटेरियल का, वो कहाँ पे ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो बचा वो पास ऑन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या है? सिक्रीशन का मतलब हमें पता ही है कि सिक्रीट होना, किसी चीज का निकलना। तो ये क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर्स के थ्रू वो ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल पास आउट हो जाता है। तो सिक्रीशन क्या है, जो अब बेसिकली जो बचा वेस्ट मटेरियल बचा है उसको, उसका क्या होगा, सिक्रीशन हो जाएगा, तो वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पहले फिल्टर होगा, सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी जितना भी वेस्ट है उसमें से, ब्लड कैपिलरीज में से। अब जो बचा, जैसे ब्लड कैपिलरीज में से कुछ सामान ऐसा भी आ गया, कुछ चीजें ऐसी आ गई, कुछ सॉल्ट या वाटर जो एब्जॉर्ब हो सकता है, तो वो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन, जब जो वेस्ट मटेरियल है, जो यूरिन है, वो पास आउट हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा फ्रॉम आवर बॉडी। अब एक टर्म आता है हीमोडायलिसिस, क्योंकि हम किडनी पढ़ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि किडनी फेलियर हो जाता है लोगों को, तो उसके लिए एक टर्म है हीमोडायलिसिस। ये हीमोडायलिसिस क्या होता है, जो ये मेडिकली इसको क्या किया जाता है, किडनीज को फिल्टर आउट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, क्योंकि देखो किडनी फेलियर हो गई तो किडनी अब अपने आप से ये सब काम, जो प्रोसेस चल रहा है, जो हमने अभी तक पढ़ा कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट है तो वो फिल्टर कर रही है, यहाँ से आया, यहाँ से फिल्टर हुआ, यहाँ से रीएब्जॉर्ब हुआ, फिर सिक्रीशन हो गया, तो वो खुद नहीं कर पा रही है, किडनीज अब वो प्रोसेस नहीं कर पा रही, फेलियर हो गया। तो उसके लिए क्या होता है कि मशीन के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या होता है, मेडिकली हॉस्पिटल्स में हीमोडायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस होता है किडनीज का, हीमो मतलब क्योंकि ब्लड में से फिल्टर आउट हो रहा है, तो हीमो डायलिसिस, डायलिसिस हो रहा है, फिल्टर आउट हो रहा है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। वो आर्टिफिशियली यूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है उन पेशेंट्स का जिसमें किडनी फेलियर हो जाता है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ह्यूमंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है, जैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जाइलम, फ्लोएम, कैसे फिल्टर आउट, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स था, पैरेन्काइमा था, ये सब इसमें इतना कुछ नहीं है। एक्सक्रीशन इज वेरी सिंपल इन द प्लांट्स। कैसे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा जो वेस्ट होता है, तो वो कहाँ से हो रहा है, थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन, CO2 ये हो गया, तो ये वाटर, ये सब कहाँ से रिलीज आउट हो रहा है, थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा। कुछ वेस्ट मटेरियल जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होता है प्लांट्स का, वो कहाँ पे, वो रूट के थ्रू क्या हो जाता है, रूट के थ्रू वो रिलीज कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो कुछ ऐसा भी पार्ट, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो लीव्स होती है सूख कर गिर जाती है, सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती है और गिर जाती है, तो वो भी उसका वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल की वजह से भी एक टाइम आता है कि वो क्या हो रही है, ड्राई हो रही है और वो टूट कर गिर जाती है, तो वो भी एक तरह से वेस्ट मटेरियल हो गया। तो लीव्स के थ्रू भी चला गया। लीव्स के थ्रू ये भी जा रहा है, जब वो लीव्स ग्रीन है, ठीक है, लीव्स खुद भी क्या हो जाती है, सूख कर ड्राई होकर गिर जाते हैं, तो वो भी वेस्ट मटेरियल हो गया। अब जो होता है, क्या बोलते हैं उस पे, जो स्टेम होता है, स्टेम पे आपने बात देखी होगी, हार्ड सब्सटेंस जो हो जाता है, वो भी क्या होता है, वो भी ट्री का वेस्ट मटेरियल ही होता है। वो उस फॉर्म में बाहर आके वो उसको हार्ड कर देता है और हार्ड सब्सटेंस उस पर जमा रहता है।
अगर हम उस पर हल्का सा हार्ड टच करके उसको खींचेंगे तो इजीली निकल भी जाता है। तो वो भी क्या है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल है। तो प्लांट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको किडनीज वगैरह टाइप का कोई स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से एक छोटे से पैराग्राफ में कि लीव्स और स्टोमेटा के थ्रू तो ये तीनों चीज़ें एक्सपेल आउट हो जाती हैं। रूट के थ्रू कुछ वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट वो रिलीज कर देता है ट्री। इन द लीव्स के थ्रू हो गया, लीव्स भी ड्राई हो जाती है, वो गिर जाती है। स्टेम हो गया, स्टेम पे जो बार्क आती है, हार्ड सब्सटेंस आता है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी उसका वेस्ट मटेरियल ही है। तो ट्री का बहुत सिंपल सा एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। तो हमें इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना था। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। फिर अच्छा स्टार्टिंग से देखते हैं हमने कैसे कैसे किया था। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बाद हमने फोटोसिंथेसिस किया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। उसके बाद हमने डाइजेशन किया, क्या बोलते हैं, ह्यूमंस में भी किया, प्लांट्स में डाइजेशन, ये सब चीज़ें कि कैसे हो रहा है, कहाँ से फूड बन रहा है, कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो गया था वो, फिर ह्यूमंस में किया। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, या कैसे ह्यूमन बींग्स ब्रीदिंग कर रहे हैं और कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमने ह्यूमंस में भी पढ़ा। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, हार्ट के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया प्लांट्स में, एनिमल्स में। आज इस वाले पार्ट में एक्सक्रीशन हो गया, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो हमने सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं इन सभी पार्ट्स में। तो अगर किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उनके आंसर, क्वेरीज के आपके आंसर ज़रूर करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।